बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अरहम और आप देख रहे हैं बेस एकेडमी। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है उसमें एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट जो है हमारे सिलेबस में शामिल है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहता है इवेलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर है 4। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो इस तरह की इंटीग्रेशन हम एक्सरसाइज 3.3 में भी कर चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में आने की वजह से हम इसे क्या करेंगे, बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। तो मैं अगर लेट कर लूँ कि यहाँ पर भी इसके क्या है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इसे बाय पार्ट्स से हम करेंगे जब इंटीग्रेट, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसे अगर मैं फर्स्ट कंसीडर कर लूँ और इस फंक्शन को सेकंड कंसीडर कर लूँ, तो आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय, इसे आपको नाम भी दे लें आई, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एज इट इज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा पार, पहले पार में से एक कम, और देन फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 2x dx है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र एज इट इज माइनस x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र। अब इस तरह की जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि जैसा नीचे फंक्शन हो वैसा ऊपर बना के, तो ये आएगा माइनस ए स्क्र और प्लस ए स्क्र। मैंने क्या किया, उसके अंदर प्लस माइनस कर दिया जो ए स्क्र है, तो ये आ गया x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस, इसे मैं यूँ भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और प्लस ए स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx। तो अब ये जो एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, इसे हम स्क्र और स्क्र रूट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फिर आपके पास x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, इसका स्क्र रूट और साथ में इसका स्क्र भी, और एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का स्क्र रूट। ये क्या है कि ये जो ऊपर हमारे पास फंक्शन था उसका मैंने स्क्र रूट और स्क्र किया, तो ये प्लस प्लस माइनस 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 ए स्क्र ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx। तो ये स्क्र रूट से एक जो है स्क्र कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और ये खाली बचा माइनस एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, और इस ए स्क्र को अगर मैं बाहर लिख लूँ तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्र और 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू डी एक्स, इसके साथ भी dx है। अच्छा, तो इसी की तो हम इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे थे। स्टार्ट में हमने इसे आई का नाम दिया और इसके इस साइड पे भी सारा आई चल रहा है, तो इसका मतलब ये भी फिर हमारे पास क्या है आई के इक्वल। तो फिर आप इसे x इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस, इसको आपने आई का नाम दे दिया, माइनस ए स्क्र, और इसे भी मैं अपने पास से कोई जो है ना नाम दे लेता हूँ। लेट से ये मेरे पास
टी है, ये वाला जो था इसे मैंने टी का नाम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये आई उधर चला गया, आई एक मौजूद पहले था और एक और आई आ गया, तो प्लस आई इज इक्वल्स आ जाएगा एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र और माइनस ए स्क्र इंटू टी। आई प्लस आई ये आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल्स एक्स इंटू एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू टी। इसका मतलब कि अगर मेरे पास t की वैल्यू हो, t इज इक्वल्स है 1 ओवर, इसका स्क्वायर रूट है 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इस तरह की इंटीग्रेशन हमने जैसे चैप्टर नंबर 3 सॉरी एक्सरसाइज 3.3 में की थी वैसे ही करेंगे। मैं कहता हूँ लेट x इज इक्वल्स है सम a सिकन थीटा, देन डी एक्स आपको पता है वो होगा a सिकन थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो भाई ये इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो t आपके पास बन जाएगा, फिर डी एक्स की जगह आ जाएगा a सिकन थीटा टेन थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाय x की जगह पे a सिकन थीटा का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसकी इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा a सिकन थीटा टेन थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय, ये खुलेगा ए स्क्वायर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा सिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास बन गया भाई ए सिकन थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय ए का जो स्क्वायर रूट से कैंसिल तो खाली ए, और सिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है ये मेरे पास होता है टेन स्क्वायर थीटा का, टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ गया टेन थीटा। ए से ए कैंसिल हो गया, टेन से टेन थीटा कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन खाली बची टी के बराबर सिकंड थीटा डी थीटा की। और सिकंड थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन मुझे याद है कि वो होती है लॉग नेचर ऑफ सिकंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस हम C1 कर लो जी। तो लॉग नेचर ऑफ सिकंड थीटा, यहाँ से आपको पता चलता है कि सिकंड थीटा इज इक्वल्स है x ओवर a, तो इसकी जगह आ गया x ओवर a प्लस टेन थीटा, टेन थीटा होता है सिकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस C1, तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ x ओवर a प्लस सिकंड की जगह पे x ओवर a एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि साथ ही मैंने उसका जो है स्क्वायर भी ले लिया, तो प्लस C1, तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ x ओवर a प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एलसीएम करने से डिवाइडेड बाय a, और इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा प्लस C1। इसका मैंने एलसीएम किया है और ए स्क्वायर खाली नीचे आना था, तो इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो a बच गया। तो इसका दोबारा आप अगर एलसीएम करो तो ये आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय a प्लस C1। तो इसे आप यूं भी लिख सकते हैं लॉग नेचर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट और माइनस लॉग नेचर ऑफ a प्लस C1, ये कलेक्टिवली आपके पास सम कोई c आ गया। तो ये आपके पास t है। तो इस t को अगर आप यहाँ पुट कर दो, बल्कि यहाँ पे इसे मैं नाम दे लेता हूँ ताकि आसानी रहे 1, तो इसे अगर आप 1 के अंदर पुट करते हैं t को, तो i इज इक्वल्स, ये 2 उधर डिवाइड करवा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा x ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी है, टी की जगह पे ये सारी टर्म आ जाएगी, वो बनती है लॉग नेचर ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का
स्क्वायर रूट और प्लस में c। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मेरे पास इसका 5th पार्ट है। जी 5th पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसमें भी इसे मैं i के इक्वल रख लेता हूँ और यहाँ 1 कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये फिर आ जाएगा i इज इक्वल्स, इसे अगर मैं सेकंड का नाम दूँ और इसे फर्स्ट का, अच्छा इसे फर्स्ट और सॉरी इसे मैंने सेकंड रखना है, गलती हो गई जी सॉरी। ये अच्छा इसे मैं फर्स्ट क्यों रख रहा हूँ और इसे सेकंड क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे सेकंड रखूँ तो इसका मतलब इसकी मुझे इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी और वही तो मैं फाइंड कर रहा हूँ। और सेकेंडली अगर मैं इसे जो है फर्स्ट रख लूँ तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, वो तो 0 होता है। तो इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, इसे सेकंड और इसे फर्स्ट रख रहा हूँ। तो सेकंड की इंटीग्रेशन x इंटू फर्स्ट एज इट इज माइनस इंटेग्रल साइन सेकंड की इंटीग्रेशन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ 2x dx। तो ये आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट और साथ dx। तो अगर मैं ऊपर 4 जो है प्लस और माइनस कर दूं जैसे हमने पहले किया, तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट dx। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, इसे मैं यूं भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट माइनस 4 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट और साथ dx। dx बाहर लिखते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये अभी साइन ऑफ इंटीग्रेशन रहने दें जी। तो इसके बाद ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस, इसको अगर मैं यहीं पे ही स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर लूँ तो आपको पता है ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इंटीग्रेशन, ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 4 और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट। तो इसे हमने i रखा है तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो i प्लस आई इज इक्वल्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू इसे भी मैं सम t नाम दे लेता हूँ। तो ये हमारे पास फाइनली बनेगा 2i इज इक्वल्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4t। तो अगर मेरे पास t की वैल्यू आ जाए तो वो मैं इसके अंदर पुट करके तो इसका आंसर जो है फाइनलाइज कर सकता हूँ। तो t मेरे पास है 1/x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट और साथ में dx। हमने पढ़ा था जब आपका जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ ऐड हो रहा हो तो हम लेट करते हैं कि x इज इक्वल्स है सम a टेन थीटा। a यहाँ पर इसे मैं 4 की बजाय 2 का स्क्वायर लिख लूँ तो a यहाँ पे 2 होगा, तो ये आ जाएगा 2 टेन थीटा। इसका मतलब dx इज इक्वल्स हमारे पास क्या होगा 2
सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो ये चीज़ें इसके अंदर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय एक्स, यानी 2 स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बच गया और इसका स्क्वायर रूट डी थीटा। तो ये आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस तरह की सूरत हाल बन जाएगी 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और इसका भी जो है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो खाली सीकेंड बच गया। 2 से 2 कैंसिल, सीकेंड से एक सीकेंड कैंसिल, तो इंटीग्रेशन बची खाली सीकेंड थीटा डी थीटा की। और सीकेंड थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है लॉग नेचर ऑफ सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा सॉरी प्लस सी, डी थीटा लिखने लगा था, प्लस सी, इसे C1 का नाम दे लेते हैं। तो यहाँ से आपको पता है जो टेन थीटा है वो आ रहा है टेन थीटा इज इक्वल्स x/2। तो टेन थीटा की जगह ये लिख देते हैं लॉग नेचर ऑफ सीकेंड थीटा आपको पता है वो होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट और प्लस टेन थीटा, चलें अभी एक दफ़ा यू ही लिख दिया, प्लस C1। तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ 1 प्लस टेन की जगह उसकी वैल्यू x/2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस टेन थीटा की जगह x/2 प्लस C1 जी। तो ये अंदर एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट प्लस x/2 प्लस C1। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं लॉग नेचर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस C1, क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। तो लॉग नेचर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x माइनस लॉग नेचर ऑफ t प्लस C1 और इसे आप कलेक्टिवली कोई c कांस्टेंट नाम रख लें। तो इस t को आप इसके अंदर जो 1 है इसके अंदर पुट कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2i इज इक्वल्स x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 इंटू लॉग नेचर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस x और प्लस c। तो बस आपने 2 उधर ले जाके डिवाइड करना है तो i इज इक्वल्स आ गया x/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 लॉग नेचर ऑफ 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस c। ये आपके पास इसका कंप्लीट आंसर हो गया फाइनल। लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो बाय पार्ट्स करते हैं, इसे आप सेकंड रख लें और इसे फर्स्ट रख लें आइलेट के अकॉर्डिंगली। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और सेकंड की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए
और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो आ जाएगा 2x, तो ये आ गया dx इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ये जो 2 है और a इसे बाहर निकाल लिया तो 2 ओवर a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एक्स डी एक्स। तो अगेन बाय पार्ट्स करेंगे और इसे आप 2 ही रखें और इसे फर्स्ट रखें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए और फर्स्ट एज इट इज माइनस आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट जो कि डी एक्स आ जाएगा। तो ये आपके पास बन गया कुछ इस तरह एक्स स्क्वायर ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस ए एक ये है और एक ये वाला, तो ये आ जाएगा 2 ओवर ए स्क्वायर और एक एक्स है तो 2x आ गया 2x ओवर ए स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस और इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स, हाँ 2 ओवर ए जो है इसके साथ भी आएगा 2 ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स डी एक्स। तो नेक्स्ट ये हमारे पास कुछ ऐसी फॉर्म इख्तियार कर लेगा एक्स स्क्वायर ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर एक्स 2x इंटू 2 इंटू एक्स ओवर ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए और इसकी इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर ए एक्स ओवर ए प्लस सी। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस 2x ओवर ए स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस एक और 2 ए स्क्वायर और ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। चाहे तो जो ओवर में ए है वो आप उसमें से कॉमन ले लें और साथ ई रेज टू पावर ए एक्स भी कॉमन ले लें। तो इसके साथ ही ये जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।